टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की ओर। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पहल की सराहना की। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक झलक साझा की है कि कैसे मेक इन इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाता है। चलिए अब जानते हैं मेक इन इंडिया पहल के बारे में। मेक इन इंडिया पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण पहल के व्यापक भाग के रूप में सितंबर 2014 में शुरू किया था। इसका नेतृत्व भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और साझेदारों को नए भारत की विकास गाथा में भाग लेने के लिए एक खुला निमंत्रण है। बता दें कि मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत मेक इन इंडिया ने 27 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें विनिर्माण और सेवा जैसे रणनीतिक क्षेत्र भी शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं मेक इन इंडिया के उद्देश्य। मेक इन इंडिया पहल 4 स्तंभों पर आधारित है, जिनकी पहचान भारत में न केवल विनिर्माण बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए की गई है। नई प्रक्रियाएं। मेक इन इंडिया उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए व्यापार करने में आसानी को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है। नवीन अवसंरचना। आधुनिक एवं सुविधाजनक अवसंरचना की उपलब्धता उद्योग के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। नए क्षेत्र। मेक इन इंडिया ने विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और सेवा गतिविधियों में 25 क्षेत्रों की पहचान की है और विस्तृत जानकारी एक इंटरैक्टिव वेब पोर्टल और पेशेवर रूप से विकसित ब्रोशर के माध्यम से साझा की जा रही है। नई सोच। मेक इन इंडिया का उद्देश्य सरकार और उद्योग जगत के बीच बातचीत में आमूलचूल परिवर्तन लाना है। सरकार देश के आर्थिक विकास में उद्योग जगत को भागीदार बनाएगी और इसका दृष्टिकोण नियामक का नहीं बल्कि सुविधा प्रदाता का होगा। मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी। भारत में निर्मित साइकिलों ने वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई है और ब्रिटेन, जर्मनी और नीदरलैंड में इनका निर्यात बढ़ा है। बिहार में निर्मित जूते अब रूसी सेना की साज सज्जा का हिस्सा हैं, जो भारतीय उत्पादों की अप्रत्याशित वैश्विक पहुंच को दर्शाता है। अमूल भारत के अनूठे स्वादों को दुनिया तक ले जा रहा है और अपने उत्पादों को अमेरिका में लॉन्च कर रहा है। भारत की यूपीआई प्रणाली अब वैश्विक हो गई है, जिससे अनेक देशों में निर्बाध डिजिटल भुगतान संभव हो गया है। भारत और रूस के बीच संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस मिसाइलें अब दक्षिण चीन सागर में कार्यरत है। तो चलिए अब देखते हैं ऐसे में आगे की राह। मेक इन इंडिया पहल का प्रभाव अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। इस कार्यक्रम ने उत्पादन में वृद्धि, निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और मजबूत विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करके अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान की है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। मेक इन इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पहल भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 2017 में शुरू की गई थी। 2. मेक इन इंडिया उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए व्यापार करने में आसानी को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।